Assalamualaikum. Today we're going to talk about maxillary artery. So maxillary artery is a very important terminal branch of the external carotid artery which is given off at the level of the neck of the mandible. अब इसके बेसिकली आपको 3 पार्ट्स नजर आते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट होता है ये नेक ऑफ मैंडिबल के बिल्कुल उसी लेवल पे रह जाता है जहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट करती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में. और ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे होते हो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है. ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये आपकी जो है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच. इट इज़ द लार्जर टर्मिनल ब्रांच विच इज़ द मैक्सिलरी आर्टरी विच इज जिसका फर्स्ट पार्ट जो होता है इट इज़ लाइंग बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड दीज फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट को हम मैंडिबुलर पार्ट कहते हैं जो कि केवल नेक ऑफ मैंडिबल के इंटीमेटली रिलेटेड होता है. फर्स्ट पार्ट की अगर आप ब्रांचेस देखो सो यू हैव डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, मिडिल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वियोलर, जिसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक्नी ट्रीटमेंट माइंड एग्रीवेटेड. एक्नी से डीप ऑरिकुलर, ट्रीटमेंट से एंटीरियर टिम्पैनिक, मिडिल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल और इंफीरियर एल्वियोलर. नाउ लेट्स जस्ट डू ऑल द पार्ट साइड बाय साइड, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखनी तो वो भी देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है. काफ़ी बड़ी आर्टरी होती है जाके आपके मिडिल ईयर को भी, इंटरनल ईयर को भी, आपके ऑडिटरी ट्यूब को, और इसके अलावा ड्यूरा मैटर, अप एंड लोअर टीथ दोनों को सप्लाई करी होती है. टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा के मसल को सप्लाई करी है, नोज, पैरानेजल साइनसेस को, पैलेट को और रूट ऑफ द फेरिंग को सप्लाई करी है. अब हम साथ साथ फर्स्ट आर्टरी की ब्रांचेस भी साथ साथ ही देख लेते हैं. फर्स्ट आर्टरी की जो डीप ऑरिकुलर ब्रांच है वो आपके पास एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस के फ्लोर पे एक फोरामेन होता है, वहाँ से पास करती है और वो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस की स्किन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आउटर सर्विस को सप्लाई करती है. यू हैव टू रिमेंबर कि आउटर सर्विस को सप्लाई करिए क्योंकि इनर सर्विस को सप्लाई करने के लिए आती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो कि पीट्रो टिम्पैनिक फिशर से पास करती है, जो पीट्रो टेम्पोरल बोन और एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस के एक्चुअली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाले एरिया में होता है, वो इनर सर्विस और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है. फिर आपकी आती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, फोरामेन स्पाइनोजम से पास करती है. अगर इसका थोड़ा सा कोर्स देखें तो वो कहते हैं कि मिडिल मेनिंजियल जो आर्टरी होती है सबसे पहले आपके पास लैटरल टेरिगोइड आर्टरी और स्फीनोमेंडुलर लिगामेंट के दरमियान लाइक करती है. ये मैंने जहाँ पे आपको लैटरल टेरिगोइड के रेडिएशन बताए थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आर्टरी होती है लैटरल टेरिगोइड और स्फीनोमेंडुलर, क्योंकि आपको पता है कि लैटरल टेरिगोइड के डीप रिलेशन में था कि आपके पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी और स्फीनोमेंडुलर लिगामेंट थी. तो वहाँ पे स्फीनोमेंडुलर लिगामेंट और लैटरल टेरिगोइड के दरमियान यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी जो कि जब ऊपर जाती है तो वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व की 2 रूट से पास करती है और फिर उसके बाद फोरामेन स्पाइनोजम से वो मिडिल क्रेनियल फॉसा में एंटर करती है. उसकी एक लार्ज फ्रंटल ब्रांच होती है जिसको आप लार्ज फ्रंटल ब्रांच होती है जो कि टेनियन तक जाती है, एक लार्ज पीछे वाली ब्रांच होती है जो कि पैरेटल ब्रांच होती है, ठीक है. एक लार्ज फ्रंटल ब्रांच जो कि टेनियन तक जाती है. इसका बाकी कोर्स हम बाद में कभी पढ़ेंगे. फिर आपके पास आती है एक्सेसरी मेनिंजियल. अच्छा, ये कहाँ सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है बोन को ज़्यादा सप्लाई करती है एज कम्पेयर टू मेनिंजीज, और दूसरे फिफ्थ और सेवंथ नर्व को और मिडिल ईयर को टेंसर टिम्पैनी मसल को. तो याद रखना कि टेंसर टिम्पैनी मसल की ब्लड सप्लाई इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. देन एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन ओवल से पास करती है. आपको पता है यहाँ से इसका फोरामेन था, इसका जो वो था एमएमएम व्हिच वाज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर वेंट्रल मिडिल मेनिंजियल वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, और इसका फोरामेन ओवल का आपके पास मेल था जिसमें से ए वाज फॉर द एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स्ट्राक्रैनियल टू द टेरिगॉइड्स. और इंफीरियर आर्टरी जो है वो मैंडिबुलर फोरामेन से पास करती है जो कि मैंडिबल के अंदर आपको पता ना होता है, और वहाँ से वो लोअर 8 टीथ को और माइलोहाइड मसल को भी सप्लाई करती है. जो इंफीरियर नर्व होती है वो आपको पता है कि वो मैंडिबुलर फोरामेन से पास करेगी, ठीक है. और जब वो मैंडिबुलर फोरामेन से पास करेगी ना तो वो कहते हैं कि वो मैंडिबुलर फोरामेन जाती है. उससे पहले वो एक लिंगुअल ब्रांच देती है टंग को, एक माइलोहाइड ब्रांच देती है माइलोहाइड मसल को, और मैंडिबुलर फोरामेन से मेंटल फोरामेन के लेवल पे वो मेंटल ब्रांच देती है जो कि आपके पास जो है ना वो चिन को भी और लोअर जगह पे सप्लाई कर देती है. वो आ जाती है सेकंड पार्ट पे. जो सेकंड पार्ट होता है ना इस आर्टरी का वो आपके पास कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं पहला था मैंडिबुलर पार्ट, सेकंड पार्ट होता है टेरिगॉइड पार्ट. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पार्ट इज सुपरफिशियल टू द टेरिगॉइड मसल. अभी आपको नजर आ रहा है दिस इज द लैटरल टेरिगॉइड मसल, ठीक है, राइट है. ये इसका ऊपर वाला 2 हेड्स होते हैं आपके पास, ये दोनों. ये आपका ये एक्चुअली आप देखोगे कि ये वाला तो मिडिल टेरिगॉइड मसल है, ये वाला जो मसल है वो लैटरल टेरिगॉइड मसल होता है, ठीक है. तो ये इस लैटरल टेरिगॉइड के मसल की सुपरफिशियल पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने डिमार्केट किया हुआ है दैट इज दी इसका टेरिगॉइड पार्ट. अब टेरिगॉइड पार्ट में यहाँ पे जो आपको ब्रांच नजर आ रही है, ये वाली जो ब्रांच नजर आ रही है ये वाली बिल्कुल, ठीक है. दिस इज दी मेसेटेरिक आर्टरी, ये वाली, ठीक है. दिस वन इज द मेसेटेरिक आर्टरी. फिर जो ये आर्टरी नजर आ रही है दीज आर दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी. ये एंटीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी, ये पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी. फिर जो आपको ये आर्टरी नजर आ रही है, ये वाली आर्टरी नजर आ रही है, दिस इज दी टेरिगॉइड आर्टरी. यहाँ पे मिडिल टेरिगॉइड लिखा हुआ है लेकिन टेरिगॉइड आर्टरी जो होती है वो लैटरल और मिडिल टेरिगॉइड दोनों को सप्लाई करती है. तो दिस इज द टेरिगॉइड आर्टरीज, और ये आगे होती है बकल आर्टरी. तो यू हैव इसका देख सकते हो मेक डिनर बिफोर पार्टी. एम से आपकी मेसेटेरिक आर्टरी आ जाएगी, डी से आपके पास डीप टेम्पोरल एंटीरियर पोस्टीरियर आ जाएगी, और बिफोर से आपकी बकल आ जाएगी, और पार्टी में टेरिगॉइड्स आर्टरी आ जाएगी. ठीक हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया. इसमें कोई ऐसे नहीं बताया हुआ कहाँ पे, इसके बस आपको नाम से पता चला इसकी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. उसके बाद जो थर्ड पार्ट होती है उसके अंदर आपने PIG स्पास से पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर. अच्छा, जो फोर्थ पार्ट उसको यहाँ पे टेरिगोप्लाटेन पार्ट कहते हैं. जो थर्ड पार्ट में बेसिकली होता ये है कि अब थर्ड पार्ट जो है ना वो आपके पास लैटरल टेरिगॉइड के 2 हेड्स के दरमियान से पास करके वो ये टेरिगोमैक्सिलरी आपको फिशर नजर आ रहा है. क्योंकि आपको पता है कि लैटरल टेरिगॉइड जो होता है उसका अपर हेड जो है वो आपके पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड के इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस से आ रहा होता है जो कि इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस की सुपीरियर बाउंड्री इमीडिएटली बना रहा होता है. और आपको पता है कि इंफीरियर टेम्पोरल सर्फेस में उसकी रूफ के दरमियान और उसके आपको पता है कि उसके आगे से पोस्टीरियर सर्फेस में मैक्सिला होती है और उसके लैटरली आपको बस होता है लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. तो उस मैक्सिला और लैटरल टेरिगॉइड के अंदर आपका टेरिगोमैक्सिलरी फिशर. तो आपका जो लैटरल टेरिगॉइड होता है वो उसके मतलब जहाँ पे उसी जगह पे होता है वहाँ से लैटरल टेरिगॉइड से आगे जब ये जाती है आर्टरी दोनों हेड्स के दरमियान से पास करके हो जाती है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर में, और वहाँ से आपके पास आगे से चली जाती है
आके जो है ना वो टेरेगोपेलेटाइन फॉसा में, तो उसको हम टेरेगोपेलेटाइन पार्ट कहते हैं। इसमें ब्रांचेस हमने अगेन बताया था कि आपके पास पीएचडी पास रह सकते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, इंफ्राऑर्बिटल, ग्रेटर पैलेटाइन, फ्रेंजियल, और यहाँ पे आर्टरी टू द टेरेगोइड कैनाल और स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी। अब यहाँ पे हम इन आर्टरीज के बारे में जरा पढ़ते हैं डिटेल में। जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी होती है ना, वो एल्वियोलर कैनाल ऑफ द मैक्सिला से पास करती है और आपके अपर मोलर को, प्री मोलर को, टीथ को और गम्स को सप्लाई करती है, ठीक है। अब ये आप कहाँ से देखोगे, अगेन यहाँ पे आपको नजर आ रही थी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो ये जो आपको आर्टरी नजर आ रही है, एक्चुअली ये वाली आर्टरी आप देखो, ये वाली जो आर्टरी आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज दी आपकी ये आपकी कौन सी है, यहाँ पे ये तो इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी है। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर भी यहाँ पे ही कहीं आपको नजर आ जाएगी, ये वाली आर्टरी, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, दिस वन आर्टरी, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है वो यहाँ से जो आपके पास मैक्सिला होते हैं उनके एल्वियोलर कैनाल से पास करती है, और ये आपके पास मैक्सिला के मतलब ये आपको बस वहाँ पे सप्लाई करी होती है अपर मोलर्स को, प्री मोलर्स को, गम्स को और मैक्सिलरी साइनस को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी होती है, ये बिफोर इट विल एंटर द टेरेगोमैक्सिलरी फिशर, देखो कि टेरेगोमैक्सिलरी फिशर में अभी एंटर नहीं की, इससे पहले ये देती है। और ये इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी भी बिफोर एंटरिंग द टेरेगोमैक्सिलरी फिशर देती है। इंफ्राऑर्बिटल जो होती है, ये इंफ्राऑर्बिटल ये आपको नजर आ रही है, इंफ्राऑर्बिटल ये नजर आ रही है, ये ठीक है, ये इंफ्राऑर्बिटल होती है, सॉरी, ये आपको इंफ्राऑर्बिटल नजर आ रही है। तो इंफ्राऑर्बिटल भी पहले दे देती है, ये वाली स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी थी, ठीक है, ये वाली आपकी स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी थी। तो इंफ्राऑर्बिटल भी आपके पास पहले दे देती है, और टेरेगोमैक्सिलरी जो आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर होती है वो भी टेरेगोमैक्सिलरी फिशर से जाने से पहले ही आपके पास ये दोनों ब्रांचेस देती है। टेरेगोमैक्सिलरी वाली एल्वियोलर कैनाल ऑफ द मैक्सिला से पास करके वहाँ पे अपर मोलर से प्री मोलर को सप्लाई करती है, जो या इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी होती है। इसका कोर्स अगर देखना तो ये डिफरेंस होता है। तो इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी जो है वो आपके पास जब टेरेगोमैक्सिलरी फिशर से पहले पास करती है, तो ये आपको नजर आ रही है, ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, दिस इज द इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। तो ये आर्टरी जब ये देती है तो ये पहले आपको इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव में रन करती है, फिर कैनाल में रन करती है, और वहाँ पे जाके ये देती है मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर अपने आपने इटसेल्फ मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन जो मिडिल और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर होती है वो इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर भी प्री मोलर्स को सप्लाई करी होती है, और जो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर होती है वो इंसाइजर्स को और कैनाल्स को सप्लाई करी होती है। यानी कि आपके जो अपर टीथ होते हैं, आप ये देखो कि आपके अपर टीथ को मैक्सिलरी जो आर्टरी है उसकी थर्ड पार्ट सप्लाई करी है, ठीक है, जबकि जो आपके लोअर टीथ है ना उसमें मैक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट ही आ गया है। फर्स्ट पार्ट से ये आपको नजर आ रही है आपकी जो है ना वो आपकी ये वाली कौन सी आर्टरी है, ये तो माइलोहाइड नाम है। ये जो आपकी आर्टरी अंदर जा रही होती है ना मैंडिबुलर फॉर्म से, वो ऑब्वियसली कौन सी आर्टरी है, आपकी ये आर्टरी जो कि यहाँ पे जा रही होती है, यहाँ से देखो कौन सी आर्टरी थी जो यहाँ पे जा रही थी, आपके पास मेसेटेरिक थी, मिडिल टेरेगोइड थी, बकल थी, और ये जो आपके पास आर्टरी इधर जा रही थी यहाँ पे माइलोहाइड नर्व आर्टरी थी। तो माइलोहाइड नर्व आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, माइलोहाइड आर्टरी तो उसी की ब्रांच होती है ना आपकी, जो यहाँ पे वो देती है मेसेटेरिक तो थी ना डिफरेंट वाली। उसके बाद हमने कहा था कि मिडिल टेरेगोइड थी आपके, जो यहाँ पे जा रही थी वो सेकंड पार्ट की ब्रांच नहीं थी, वो आपकी फर्स्ट पार्ट की ब्रांच थी, विच वाज द इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ठीक है। तो वो मैंडिबुलर फॉर्म से जा रही थी, और इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी यहाँ पे आके आपके पास इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी ही दी रही थी आपकी माइलोहाइड ब्रांच, और जो कि माइलोहाइड मसल सप्लाई करती है। यहाँ पे ट्रेस नहीं किया, अंदर नहीं दिखा रही, अंदर जो गई थी आपके पास मैंडिबुलर आर्टरी ही होती है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट आके होती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है वो ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल से पास करती है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये डिसेंड करती है वो ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल से। ये जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है ये आपकी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, ये डिसेंडिंग होती है और ये ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल से पास करती है, और आपके पास फिर पोस्टरोलैटरी इमर्ज करती है हार्ट पैलेट पे, ठीक है। हार्ट पैलेट पे जाके आप ये देखो कि किस तरह से अगेन अपर मोलर्स और प्री मोलर्स को ही सप्लाई करी होती है साथ साथ। अगर वो कहते हैं कि विद इन द ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल, ये जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है वो लेसर पैलेटाइन आर्टरी देती है, ये आपको नजर आ रही है लेसर पैलेटाइन आर्टरी। और लेसर पैलेटाइन आर्टरी जो होती है वो आपके पास सॉफ्ट पैलेट को टॉन्सिल को सप्लाई करी होती है। फिर आ जाती है आपकी फ्रेंजियल ब्रांच। अच्छा ध्यान रखना कि जो इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी होती है ना, वो हमने कहा था कि वो देखे ना, उसके बाद जब आपके पास इमर्ज करती है फेस पे, तो फेस पे जाके लैक्रिमल सैक को, नोज को, अपर लिप को भी सप्लाई करी होती है। इसका बाकी कोर्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो फ्रेंजियल ब्रांच होती है वो अपवर्ड रन करती है, बैकवर्ड। आपको पता है कि जो फ्रेंजियल ब्रांच होती है ना, ये आपको बहुत हल्की से नजर आ रही होगी, क्योंकि इसने जाना था पीछे अपने पैलेटो वेजाइनल कैनाल में या फ्रेंजियल कैनाल में, और वहाँ भी जाके इसकी एरिया सप्लाई इज द नेसोफेरिंक्स एंड द एयर ट्यूब एंड द स्फेनोइडल साइनस। उसके बाद आर्टरी जो द टेरेगोइड कैनाल, वो भी अपने ही कैनाल के नाम की चली जाती है। ये आगे बस वो भी बैकवर्ड जा रही है, देखो यहाँ के पास ये वाली जो है वो पैलेटो वेजाइनल और ये आर्टरी टू द टेरेगोइड कैनाल, क्योंकि वो भी अपने उसी कैनाल से पास करके तो वो चली जाती है बैकवर्ड, और वो आपके पास ओम को सप्लाई करती है। ओम से याद रखो, ए इज फॉर द ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है, यू इज फॉर द अपर फेरिंग्स एंड एम इज फॉर द मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी होती है। स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी होती है वो देखो ये आपको नजर आ रहा है, वो आपके पास स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन, ये स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन जो है वो आपको ये नजर आ रहा है। तो ये आर्टरी इमीडिएटली जाती है ये स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन से, ठीक है। फिर ये आपका स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन होता है, ये आर्टरी इमीडिएटली जाती है फोरामेन में, वहाँ से आगे जाती है, फिर आपके पास नोज की कैविटी में एंटर कर जाती है। वहाँ पे इट विल गिव द पोस्टरोलेटरल ब्रांचेस टू द नेजल सेप्टम एंड पोस्टरोमीडियल नेजल ब्रांचेस टू द पोस्टरोनेजल ब्रांच टू द नेजल, आपके पास कहते हैं वॉल ऑफ द नोज सॉरी लेटरल ऑफ द नोज, और पोस्टरोमीडियल नेजल ब्रांचेस होगी टू द नेजल सेप्टम, और यहाँ पे सप्लाई करेगी, ठीक है। और स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी दोनों वो कहते हैं इंसाइसिव कैनाल में रन करती है, और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी भी कुछ ब्रांचेस जो है वो नोज को इस तरह से देती है। स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी रखने के आपके पास एंट्रो इंफीरियर जो एरिया होता है ना नेजल सेप्टम का, वहाँ से एनास्टमोस करती है विद अदर ब्रांचेस को हम केजल बेक्स प्लेक्सस कहते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे आर्टरी की जब ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको हम यहाँ पे इसी आर्टरी ऑफ एपिस्टेसिस भी कहते हैं।